गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क में एक न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू तो नहीं है लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म करके सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को ये सेकंड में सॉल्व कर देगा। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूं। जैसे कहीं पे दिया हुआ है क्वेश्चन आपका कि A टेक्स 4 days मोर देन A एंड B। मतलब है क्या कि A जो है दो पर्सन, यहां पे एक पर्सन A है और एक पर्सन क्या है B है। करा A जो है वो 4 दिन एक्स्ट्रा लेता है किससे? A प्लस B से। मतलब जितने दिन में A और B किसी काम को कर रहे हैं A उससे 4 दिन एक्स्ट्रा लेता है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि A प्लस B किसी काम को X डेज में कर रहे हैं तो A जो इससे 4 days एक्स्ट्रा यानी क्या करेगा? X प्लस 4 days में करेगा। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि A टेक्स 4 days मोर देन A एंड B, और आगे कह रहा B टेक्स 9 days मोर देन A एंड B। ठीक है, और B जो है वो 9 days एक्स्ट्रा ले रहा है A एंड B से। तो क्वेश्चन में हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि A और B कितने दिन में काम को करेंगे, या A कितने दिन में काम को करेगा, या B कितने दिन में काम को करेगा। तो इन जनरल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? अगर हमारे पास कोई तरीका नहीं है तो आपको पता है ये क्या दिया हुआ आपका डेज, तो आप इनका क्या लेते हैं? एलसीएम। तो x प्लस 4 और x प्लस 9 का एलसीएम आपको पता है यही बनना है, x प्लस 4 और x प्लस 9। क्लियर? जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे यानी यहां पे हमें क्या बनाना है? एफिशिएंसी। तो जब हम x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 9, और x प्लस 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 4। तो दोनों मिलके तो हम टोटल ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2x प्लस 13। ये क्या बन गई? दोनों की एफिशिएंसी। अगर मुझे निकालना है a प्लस b का डेज तो आपको पता है डेज इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क, यानी x प्लस 4 x प्लस 9 ओवर a प्लस b का डेज यानी a प्लस b की एफिशिएंसी 2x प्लस 13। और आपको अच्छी तरह से पता है कि हमने a प्लस b का डेज कितना लेट किया हुआ x, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? x के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर 4x और 9x क्या हो जाएगा? 13x प्लस 36। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू इन दोनों में, फिर ये दोनों में, फाइनली ये बनेगा ओवर 2x प्लस 13 इक्वल टू x, देन एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 13x। अब देखिए 13x क्या हो जाएगा? कैंसल, क्योंकि अगर हम इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में। तो 13x माइनस 13x कैंसल। यहां पे क्या है? 2x स्क्वायर, और यहां पे क्या है? x स्क्वायर। ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 36। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 6 दोनों आएगा, लेकिन नंबर ऑफ डेज आपका माइनस में हो नहीं सकता। तो x की वैल्यू यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 6। अगर हमसे पूछा गया a प्लस बी तो 6 प्लस 4 क्या हो गया? 10, और पूछा गया है b x प्लस 9 यानी कितना आ गया? 15। तो ये आपने देखा कि ये पूरा का पूरा क्या बना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, और हमने इसको प्रॉपर बेसिक से क्या किया? सॉल्व किया। अब इसी चीज से मैं आपको एक आउटपुट बताता हूं जो इस क्वेश्चन को आप हार्डली 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। जब भी क्वेश्चन इस टाइप का हो कि a प्लस बी किसी काम को x डेज में करते हैं, बात समझ में आ रही है? a प्लस बी किसी काम को x डेज में करते हैं, a इसी काम को मान लीजिए x प्लस p डेज में करता है, या x प्लस a मान लीजिए कि a इसी काम को x प्लस a डेज में, a का मतलब यहां पे एक्स्ट्रा डेज हो गया a का, और b का हमने मान लिया कि x प्लस b डेज में करता है। तो यहां से हमारे पास एक डायरेक्ट आउटपुट आता है कि x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? अंडर रूट ए बी। आ रही बात समझ में? अगर कहीं से भी हम क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में बना लें तो हमें इस इक्वेशन का पूरा जो निचोड़ है वो यही है कि अगर a प्लस बी किसी काम को x डेज में, a उसी काम को x प्लस a डेज में, b उसी काम को x प्लस b डेज में, तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? अंडर रूट ए बी। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, अब जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा तो क्या कह रहा है कि a उस काम को 4 दिन एक्स्ट्रा, b उसी काम को 9 डेज एक्स्ट्रा। तो आपको पता है a प्लस बी का x, a का x प्लस 4,
b का x प्लस 9, अगर हम इस चीज को लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 9 यानी कितना 36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 6। तो आपको न तो इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़नी है, ना ही पेन की जरूरत पड़नी है, ना ही कॉपी की, और आपका क्वेश्चन आसानी से क्या हो गया सॉल्व हो गया। जब x की वैल्यू 6 मिल गई तो ये 6 हो जाएगा, या 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 15। तो आज हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ तो क्वेश्चन हम ऐसे सिंपल करेंगे, और कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं दिया होगा, आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो हम लोग क्वेश्चन के साथ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, वो क्या दिया हुआ है, ए टेक्स 27 डेज मोर देन ए एंड बी। तो अगर हमने ए एंड बी का ले लिया x डेज, तो क्या कह रहा है, ए टेक्स 27 डेज मोर देन ए एंड बी, एंड बी टेक्स 3 डेज मोर देन ए एंड बी, और बी जो है वो 3 डेज मोर देन ए एंड बी। आप देखिए, आपको ये चीज पता है, तो यहां से x की वैल्यू बिना कुछ सोचे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 27 इंटू 3 यानी कितना बन गया अंडर रूट 81, यानी x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 9। क्लियर। आप देखिए कितना सेकंड लगा इसमें। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, a एंड b, तो a एंड b सीधे सीधे आंसर क्या आ गया 9 डेज। क्लियर। तो ये आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये भी काफी सिंपल है। क्या दिया हुआ, ए टेक्स 4.5 डेज, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था आज का। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए टेक्स 4.5 डेज मोर देन ए एंड बी। तो ए एंड बी को हमने ले लिया x डेज, तो ए क्या कह रहा है इससे 4.5, 4.5 का मतलब 9/2, ये 9/2 है, ध्यान रखिएगा 9/2 डेज। अगर मैं b की बात करूं तो b का क्या दे रहा है 8 डेज मोर देन ए एंड बी, यानी x प्लस 8 डेज। तो आपको पता है कि यहां से x की वैल्यू क्या होनी है अंडर रूट, ये a वाला पार्ट 9/2 और b वाला पार्ट 8, यानी 9/2 इंटू 8, तो ये क्या बन गया 4 9 जा 36, यानी x की वैल्यू 6। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ मेनी डेज b अलोन कंप्लीट द वर्क। तो b का अपने पास क्या है x प्लस 8, यानी 6 प्लस 8 क्या हो गया 14 डेज। क्लियर। तो ये जो दो क्वेश्चन हमने लिए थे वो सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन लिए थे, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जो हम क्वेश्चन लेंगे वो थोड़ा सा क्वेश्चन को हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, तो इसको नोट करें, बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या कर रहा है, p टेक्स 7 डेज मोर देन q। यहां पे मैं लिख देता हूं p 7 डेज मोर देन q। p जो है वो 7 दिन ज्यादा लेता है q से, एंड 16 डेज मोर देन r। p जो है वो 16 डेज मोर देन r, यानी यहां पे 3% आ रहे हैं। p जो है q से 7 डेज ज्यादा लेता है। अब यहां पे एक छोटी सी बात समझनी होगी कि अगर p q से 7 दिन ज्यादा लेता है तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि q p से 7 दिन क्या लेगा कम। ऐसे ही p r से 16 डेज ज्यादा लेता है, इसका मतलब r जो होगा वो p से क्या लेगा 16 डेज कम। अब यहां पे 3% आगे पढ़ते हैं। r वर्क एज मच एज p प्लस q वर्क टुगेदर। अब देखिए कह रहा है r उतना ही काम कर रहा है जितना p एंड q। अब यहां पे सारी बातें खत्म हो गई, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर p एंड q किसी काम को x डेज में करेंगे तो जो r है ये भी क्या करेगा x डेज में करेगा। तो यहां हमारा r से अब रिश्ता खत्म हो गया। अब इसको समझते, कह रहा है p टेक्स 7 डेज मोर देन q और p टेक्स 16 डेज मोर देन r। अब हम इस बात को ध्यान से समझते हैं। r का डेज क्या है x। क्वेश्चन में देखिए क्लियर बोला है कि r इतना ही काम करता है जितना p एंड q। तो जब काम सेम है तो डेज भी सेम, तो हमने मान लिया r x डेज में तो p और q भी x डेज में। अब ध्यान से समझिए, इस लाइन को समझते हैं। p 16 डेज मोर देन r, तो हम p को लिख सकते हैं x प्लस 16। क्लियर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब p और q का रिलेशन ध्यान से समझिए। p 7 दिन एक्स्ट्रा लेता है किससे, q से। तो p अगर q से 7 दिन एक्स्ट्रा लेता है, इसका मतलब q जो होगा वो p से 7 दिन क्या लेगा कम लेगा। ये बात समझ में आ रही, क्योंकि देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे
वो सारे क्वेश्चन आपके क्या थे, डायरेक्ट थे। अभी जो क्वेश्चन है ये आपका डायरेक्ट नहीं है। समझ में आ रही बात? ये जो क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट नहीं है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है कि P जो है वो 7 दिन एक्स्ट्रा लेता है किससे, Q से। तो P अगर 7 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है तो Q क्या होगा, इससे 7 दिन कम, यानी Q जो है 7 दिन कम, तो इससे 7 डेज कम का मतलब क्या होगा, x + 9। अब देखिए रिलेशन यहां से वेरीफाई हो रहा होगा कि P 7 डेज एक्स्ट्रा, 7 एक्स्ट्रा है, और यहां पे जो P + Q हमने ऊपर लिखा है वो क्या है, x। अब देखिए क्वेश्चन फिर पुराना हो गया कि P + Q x, P x + 16 और Q x + 9। तो यहां से जो x की वैल्यू होगी वो √16 × 9, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो ये क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी चीजों को क्या करना था, समझना था। ठीक है, अब यहां से जो भी पूछा होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ है, इसके बाद किसका डेज पूछा गया हमसे, इन हाउ मेनी डेज P अलोन कंप्लीट द वर्क। तो P कितने में करेगा, 12 और 16, यानी 28 डेज में। क्लियर, इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे दूसरे क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गई बात? P का क्या दिया हुआ है, x + 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12, तो 12 + 16 कितना आ गया, 28 डेज। और क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप्स का देखते हैं। करा A टेक्स 5 डेज मोर देन B एंड 9 डेज मोर देन C, यानी A जो है वो 5 डेज मोर लेता है किससे, B से, एंड 9 डेज मोर लेता है किससे, C से। ठीक है, कह रहा A टेक्स 5 डेज मोर देन B एंड 9 डेज मोर देन C, यानी ये भी चीजें उल्टा होगी कि A अगर 5 दिन ज्यादा तो B इससे 5 दिन कम, ऐसे ही A अगर 9 डेज ज्यादा तो C इससे 9 डेज कम। आ रही बात समझ में? इसमें भी बस स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमाना है, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन एक ही टाइप के लिए हुए हैं। कह रहा C वर्क एज मच एज A एंड B वर्क टुगेदर, यानी C जो है वो A एंड B के बराबर काम करता है। इसका मतलब अगर A और B x डेज में करेंगे तो C भी इस काम को कितने डेज में करेगा, x डेज में करेगा। क्लियर? तो अब यहां पे देखिए A का क्या कह रहा है, 9 डेज मोर, तो हम A को क्या लिखेंगे, C से 9 डेज मोर, यानी x + 9। आपको लिखने का तरीका बस सीखना है। A जो है वो 5 दिन ज्यादा लेता है B से, इसका मतलब B जो है वो 5 दिन कम लेगा किससे, A से। तो 5 दिन कम का मतलब इससे 5 डेज कम, यानी कितना, 4। अब देखिए बात सही होगी, A टेक्स 5 डेज मोर, तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा, यानी A + B का क्या आ गया, सॉरी A का कितना आ गया, x + 9, B का कितना आ गया, x + 4, और आपको पता है A + B का कितना है, x। फिर वही कहानी, x की वैल्यू √9 × 4, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 6। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज विल B एंड C टुगेदर कंप्लीट द वर्क, B एंड C टुगेदर। तो B का जो डेज होगा वो क्या होगा आपका, 10 डेज। क्लियर, B का डेज क्या होगा, 10, और C का कितना होगा, 6 डेज। और क्वेश्चन में पूछा गया दोनों का टुगेदर, तो फिर यहां से हम प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कि B 10 डेज में, 6 डेज में, तो एलसीएम कितना आ गया, 30 वर्क। ये फर्स्ट डे का क्वेश्चन हो गया, इसकी एफिशिएंसी 3 वर्क पर डे, इसकी एफिशिएंसी 5 वर्क पर डे, दोनों मिलके 8 वर्क पर डे। हमसे B और C का डेज पूछा गया है, B + C डेज, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 30/8, यानी 15/4, यानी 3 होल 3/4 डेज अपना क्या आ जाएगा, आंसर। क्लियर? तो ये आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ही अच्छा लेते हैं। आरी बात समझ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको देखते हैं, उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस टाइप्स का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए 2-3 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। एक तो आपका ये कॉन्सेप्ट, और एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, वैसे जनरली पता होगा कि अगर A + B किसी काम को 10 डेज में कर रहे हैं, ठीक है, और A इसी काम को अगर 20 डेज में कर रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली इस काम को B भी कितने दिन में करेगा, 20 डेज में। बात समझ में आ रही है? ये जनरली सबको पता होता है कि अगर A + B किसी काम को 10 डेज में कर रहे हैं,
ए उसी काम को 20 में कर रहा है और बी उसी काम को 20 में कर रहा है। आप बेसिक से सॉल्व भी करेंगे तब भी यही आना। और पता होगा जैसे मैं लिखूं यहाँ पे कि ए प्लस बी किसी काम को मान लीजिए 4 डेज में कर रहे हैं, तो अगर ए प्लस बी 4 डेज में कर रहे हैं और मान लीजिए ए अगर 8 दिन में कर रहा है तो बी भी डेफिनेटली कितने में करेगा, 8 दिन में करेगा। ये एक छोटी सी बात हमें पता होनी चाहिए। बाकी हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्या कह रहा है, ए टेक्स 6 आवर्स मोर देन ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए जो है वो 6 आवर्स मोर लेता है किससे, ए प्लस बी प्लस सी से टू कंप्लीट वर्क। बी टेक्स 1 आवर मोर, बी जो है वो आपका 1 आवर्स मोर लेता है किससे, ए प्लस बी प्लस सी से। सी टेक ट्वाइस एज ए प्लस बी प्लस सी, सी जो है वो a प्लस बी प्लस सी से ट्वाइस लेता है। यानी अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो अगर x डेज में काम को करेंगे तो c जो होगा वो कितने में करेगा, 2x डेज में करेगा। समझ में आ रही बात, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। कह रहा है c जो है इससे ट्वाइस लेता है, तो a प्लस बी प्लस सी का हमने अगर x माना तो c का हमने क्या मान लिया, 2x। इन हाउ मेनी डेज a प्लस बी वर्क टूगेदर, कितने दिन में a प्लस बी जो है इस काम को करेंगे। ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें एकदम आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझना होगा ध्यान से। अगर मैं a और b को एक यूनिट मान लूं यहाँ पे, ठीक है, एक तो है कि आप पूरा का पूरा बेसिक लगाइए कि a 6 आवर मोर देन a प्लस बी प्लस सी, तो यानी a का क्या बन जाएगा x प्लस 6, b का x प्लस 1 और c का 2x, फिर तीनों का एलसीएम, फिर उसको सॉल्व करिए प्रॉपर बेसिक से, ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ेगी। क्लियर। दूसरा है कि हम इस कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट को यूज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो कि काफी अच्छा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। अगर मैं ए और बी को सिंगल यूनिट मान लूं तो आप देखिए ए बी एक यूनिट और ये सी, ये दोनों मिलकर काम को कितने में कर रहे हैं, x डेज में, और सी का दिया हुआ है 2x डेज। तो आप देखिए सी अगर 2x में तो डेफिनेटली a प्लस बी भी कितने होंगे, 2x में। जैसे इसको आपने पूरा एक यूनिट माना और इसको पूरा एक यूनिट माना, तो ये दोनों पार्ट मिलके x डेज में, तो इसमें से एक पार्ट अगर डबल ले रहा तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा पार्ट भी क्या लेगा, डबल। यहां से जैसे a प्लस बी ये 2 यूनिट मिलके 10 दिन में, तो अगर मैं a को 20 मानूं तो b भी क्या हो रहा है, 20। हम सॉल्व करेंगे तब भी यही आना। ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी कितना है, x डेज, तो c का अपने पास है 2x, तो डेफिनेटली a प्लस बी का भी क्या होगा, 2x होगा। आप पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा। और ऐसे अगर हम इस बात के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे तब भी यही आएगा। जैसे मैं बोलूं a प्लस बी किसी काम को 20 डेज में करते हैं, अगर मैं बोलूं a 40 डेज में कर रहा है तो b भी डेफिनेटली आपका कितने डेज में करेगा, 40 डेज में करेगा। तो हम इस पॉइंट से ये बात लिख सकते हैं कि जो अपना a प्लस बी है वो काम को कितने डेज में करेंगे, 2x डेज में। आप जब इन दोनों को जब एक साथ करेंगे तो देखिए 2x एलसीएम कितना आ जाएगा, 2x 1 बाई डिवाइड करेंगे, फाइनली क्या आ जाएगा, x। यानी इस चीज से हमने ये पॉइंट लिखा हुआ है। अब हम क्वेश्चन में c को इग्नोर करके सॉल्व करते हैं, तो अपने पास क्या है कि a प्लस बी किसी काम को 2x डेज में, a उसी काम को 6 आवर मोर, तो a प्लस बी का कितना है अपने पास 2x, और a प्लस बी प्लस सी का कितना है x, यानी ये कितना आपका x प्लस 6 आवर्स। समझ में आ रही बात, 6 आवर्स मोर देन a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का कितना है x, तो क्या हो जाएगा x प्लस सी, और b का क्या हो जाएगा x प्लस 1। क्लियर। अब एक छोटी सी बात यहां पे समझनी है कि यहां पे क्या है कि अपने पास इस चीज को लगाने के लिए a प्लस बी का जो भी डेज है उससे एक्स्ट्रा, बट यहां पे क्या है 2x और यहां पे क्या है x। आपको पता हम इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर ये 2x होता तो बात बन जाएगी। तो हम इस चीज को इसमें अपने पास से क्या कर दिया, हमने x को ऐड कर दिया और x को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेम वही काम इसमें हमने x को ऐड कर दिया और x को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बनेगा, 2x, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 6 माइनस x, और इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 माइनस x।
अब ध्यान से देखिए और इसको अगर हम कंपेयर करें तो इस पूरे को मैं अगर कैपिटल एक्स मानूं तो ये क्या कह रहा है, कैपिटल एक्स प्लस ए, और ये क्या कह रहा है, कैपिटल एक्स प्लस बी। आ रही बात समझ में? देखिए ए प्लस बी का अपने पास कितना आया था 2x, ए का क्या था x प्लस 6, तो हमें इसको 2x बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, लेकिन हम प्लस और माइनस x करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहां देखिए अगर इसको इस स्मॉल 2x को अगर हमने कैपिटल x माना तो ये क्या बनेगा x प्लस ए, और ये क्या बनेगा x प्लस बी। तो यहां से आपको पता है x इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए बी। क्लियर? यही चीज होती है यहाँ पे स्मॉल में, यहाँ पे कैपिटल में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x कैपिटल x की जगह क्या है 2x इक्वल टू अंडर रूट ए की जगह पे ये क्या आपका 6 माइनस एक्स, और b की जगह पे क्या है 1 माइनस एक्स। हम दोनों साइड क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 6x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा आपका 4x स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे 6 3 जा 18, यानी 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आएगी अपने पास, एक x की वैल्यू आएगी -3 और एक x की वैल्यू आएगी 2/3। तो आपको पता है -3 पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3। हमसे क्या पूछा गया है a प्लस बी का डेज, तो a प्लस बी का डेज क्या है 2x, तो 2 इंटू 2/3, यानी फाइनली आंसर क्या आएगा 4/3 डेज। तो ये अपने टाइप्स का बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें बस आपको दो बातें समझनी थी, वो मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं कि कह रहा है a 6 आवर्स मोर देन a प्लस बी प्लस सी, तो हमने a प्लस बी प्लस सी का क्या माना x, तो a 6 आवर मोर यानी x प्लस 6, b 1 आवर मोर तो b हो गया x प्लस 1। अब यहां पे कह रहा है कि c जो है वो ट्वाइस लेता है a b c से, तो a b c अगर x है तो c का क्या होगा 2x। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x, तो a प्लस बी 2x, a x प्लस सी b x प्लस 1। तो इस फॉर्मेट को लगाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए 2x, तो हमने अपने पास से x को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब ये उस फॉर्मेट में बन गया, ये 2x, ये 2x प्लस कुछ है और ये 2x प्लस कुछ है। तो यहाँ से x की वैल्यू अंडर रूट ए बी, इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू 2/3, हमसे पूछा गया था a प्लस बी, तो फाइनली उसकी वैल्यू क्या आ गई 4/3। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगी। ओके, थैंक यू।